आज हम संतुलित भोजन की बात कर रहे हैं कि संतुलित भोजन कहते किसको। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है, पशु पक्षी मानव सभी को, है ना। अभी हम पशु की हम बात करें, गाय जो होती है गाय भी भोजन करती है। गाय का भोजन अलग होता है। गाय क्या खाती है बेटा? गाय घास खाती है ना। अच्छा, बकरी क्या खाती है? पत्तियां खाती है, पाला खाती है ना। कौन? बकरी, है ना। ऐसे पशु पक्षी का भी अलग अलग भोजन होता है। बाकी हम मानव की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, है ना। तो हम जो भोजन करते हैं, यदि हम भोजन क्यों करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, शरीर में ऊर्जा मिलती है हमको। भोजन से क्या मिलती है हमको? शरीर में ऊर्जा मिलती है ना। बाकी हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित। यदि हमारा आहार, है ना, भोजन आहार जो हमारा है वो आहार और विहार शुद्ध हुआ, संतुलित हुआ, तो हमको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, है ना। तो हम आहार की बात कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं संतुलित भोजन, ठीक है। ये संतुलित भोजन किसे किसको है, यहाँ अपन देखते हैं कि संतुलित भोजन जो आहार होता है, एक ऐसा आहार होता है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में, अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। यदि हम संतुलित भोजन कहते किसको है, तो हम यहाँ कहेंगे संतुलित भोजन किसको कहेंगे? जिसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अब 6 प्रकार के पोषक तत्व किसमें होते हैं? अब ये देखते हैं हम, जो हमारी रोज की थाली होती है, जो हमारे घर में भोजन बनता है, वो जो थाली होती है, जो शुद्ध शाकाहारी, हम शुद्ध शाकाहारी, है ना, शुद्ध शाकाहारी जो थाली होती है, उसमें ये इस प्रकार का भोजन होना चाहिए। उसमें फल भी होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए। ये यदि हमको भोजन मिल रहा है तो वो समझ लो संतुलित भोजन मिल रहा है। अब संतुलित भोजन किसे कहते? जिसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अब 6 प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं वो देखो आप, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन, फिर वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व जिस भोजन में हुए हैं वो भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन, है ना, संतुलित आहार, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं पहले नंबर का भोजन देखेंगे अपन, पोषक तत्व देखेंगे। तो ये हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, खनिज, लवण और पानी। ये 6 ही प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? आपने आलू सब्जी खाई होगी, किसने किसने आलू की सब्जी खाई? अच्छा, आपने शकरकंद किसने किसने खाया? शकरकंद पहचान, शकरकंद कहते किसको? रतालू, उसको शकरकंद। उस शकरकंद के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत पाया जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है। देखो यहाँ पे ब्राउन राइस, है ना, भूरे कलर के एक चावल अलग प्रकार के आते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। आप देखो सभी प्रकार की दालें होती है, दालों में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये हमारा पहला पोषक तत्व। हमने देखा 6 पोषक तत्व होते हैं हमारे संतुलित भोजन में। दूसरा पोषक तत्व देखते हैं अपन, प्रोटीन। दूध हम पीते हैं, कौन कौन दूध कौन कौन पीता है? दूध, आप दूध पीते हो? कब पीते हो दूध? सुबह दूध पीते हैं, है ना। कोई शाम को पीता है, कोई सुबह पीता है। दूध पीना, दूध में प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है। हम जब बड़े हो रहे हैं, अभी आप बच्चे हो, आप बड़े हो रहे हो, तो आपको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है ना। और प्रोटीन कहाँ में मिलता है सबसे अधिक? दूध और दूध के बने हुए पदार्थ, पनीर में मिलता है, दही में मिलता है ना। उसके बाद में मछली में भी मिलता है, अंडे में मिलता है। बाकी हम शुद्ध शाकाहारी, तो हमको दूध से बने पदार्थों में हम प्रोटीन हमको मिलता है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बादाम में मिलता है। अब आगे देखते हैं अपन विटामिन। ऐसी बहुत प्रकार की बीमारी हो जाती है, विटामिन की कमी से हो जाती है। हम देखते हैं ना, कभी कभी किसी को रात के थोड़ा सा अंधेरा होता है और दिखना बंद हो जाता है ना। जो रात का अंधेरा होता है उसमें दिखना बंद होता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं पता? क्या कहते हैं उस बीमारी को? कहते हैं क्या? आप बताओ बेटा, पूर्वी। हाँ, रतौंधी। बहुत अच्छा, शाबाश। जिस रात में दिखना बंद हो जाता है उस बीमारी का नाम है रतौंधी। और वो विटामिन जो हमारा विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है ना। तो हरी सब्जियां जितनी भी होती है वो हम खाते हैं तो हमको विटामिन ए मिल जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, दांतों का रोग हो जाता है ना। देखो विटामिन बी किसमें मिले? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। तो हमको खट्टी चीजें देखो, हमें नींबू है, संतरा है, इसमें विटामिन सी मिलता है हमको। विटामिन डी और विटामिन डी में पता है आपको कि जो घर में ही रहता है, काम कम करता है, तो उसकी हड्डियां क्या होती है? बहुत कमजोर हो जाती है। वो जो खेतों में काम करता है, किसान होता है, एक मजदूर होता है, जो धूप में काम करता है, उसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? कि एक सूर्य की जो रोशनी होती है उससे भी एक विटामिन मिलता है। उस विटामिन का नाम क्या है? जो सूर्य की रोशनी में विटामिन मिलता है, आप बताओ।
नहीं, रोशनी से विटामिन कौन सा मिलता है? उस विटामिन का नाम बता दो, आप बता दो निशा। विटामिन डी। विटामिन डी, बहुत अच्छा, शाबाश। विटामिन डी जो होता है बेटा, विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की रोशनी से मिलता है। जो धूप में काम करता है उसको विटामिन डी मिलता है। ऐसे विटामिन भी एक भोजन का एक पोषक तत्व होता है ना। वसा, वसा देखो कहाँ से मिलती है हमको? तेल, घी, मक्खन, मूंगफली, नारियल, इससे हमको क्या होती है? वसा मिलती है। ये भी एक भोजन का पोषक तत्व होता है ना। अब देखो खनिज लवण, या खनिज लवण में आता है कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऐसे बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको हमको क्या मिलता है? खनिज लवण मिलता है। और हम आखिरी में देखते हैं तो जल भी भोजन, जो हमारा संतुलित भोजन का एक पोषक तत्व होता है। और जल भी हमें शुद्ध जल पीना चाहिए, है ना। हमारे प्रांगण में हैंडपंप लगा हुआ है, उसका शुद्ध जल होता है, वो हमें पीना चाहिए। नल जल योजना के तहत हमारे टंकी लगी हुई, नल लगे हुए, उसमें से पानी, वो भी हैंडपंप का पानी, एक नलकूप पे लगा हुआ उसमें पानी जाता है, वो पानी पीना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए? शुद्ध पानी जो होता है वो हमारे शरीर में रोग नहीं करता। यदि अशुद्ध पानी पिएंगे तो उससे भी बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। तो हमने ये समझा है कि भोजन, संतुलित भोजन, इसमें 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित।